पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दिवाली तो मनी, लेकिन दिवाली में पटाखे नहीं बजे, बल्कि जो है दिए जले हैं, और दिए जले हैं वो जले हैं मेघालय में। जो लोगों ने टॉर्च जला के जो राहुल गांधी का स्वागत किया, वो स्वागत देखने लायक था। लोगों की भीड़, इस कदर भीड़ थी कि लोगों ने टॉर्च जला के जो लोगों ने अभिवादन किया, वो देखने लायक था। रही बात सुबह की, जब जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान था, हमने देखा, हम पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहे, तो बीच बीच में जो हमने देखा कि लोग रोक के जो है राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, वो सब उठा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा, एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था कि असम में आखिर हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति मंदिर जाना चाहता और उसको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। तो इस पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा यही राम राज्य है। अब ये लोगों में सवाल, इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने भी किया। अब ये सवाल उठता है, क्या किसी को मंदिर जाने से रोकना राम राज्य है, या मंदिर में जाने के लिए प्रोत्साहित करना है? ये बहुत सारे सवाल हैं। हमने कई लोगों से इस पे बात की। जब हमने योगेंद्र यादव जी से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि भाई मंदिर ही जाना चाहते थे। उन्होंने कहा मेरी तलाशी ले लीजिए, आप अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के चले जाए, मुझे छोड़ आइए, या मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहता, आप साथ ले चलिए। उसके बावजूद भी जो पुलिस के आला अधिकारी थे, जिला अधिकारी थे, वो आए, उन्होंने एक नोटिस सा राहुल गांधी को थमा दिया, कहा कि जो आपकी परमिशन थी वो परमिशन आपकी रद्द कर दी और आप 3 बजे के बाद जा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा तयशुदा कार्यक्रम था, मुझे यहाँ दर्शन करने के बाद में पदयात्रा करनी है, पदयात्रा करने के बाद मुझे आगे जाना है, तो मैं 3 बजे कैसे जा सकता हूँ? उसके बावजूद भी उन्होंने लाख गुहार लगाई, लेकिन कोई ना जिलाधिकारी ने उसको गंभीरता से लिया, ना पुलिस अधिकारियों ने लिया। और हमने देखा जैसे ही राहुल गांधी वहां से उनकी गाड़ी में वो बैठे, स्टार्ट हुए, वैसे बैरिकेडिंग हटा दी, और बैरिकेडिंग हटा के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ। जबकि वहां से 12 किलोमीटर करीब दूरी पे हम लोगों को भी रोक दिया गया था। हम लोगों ने भी बात की कि भाई मंदिर ही तो जाना चाहते हैं, क्या बात है? हमने पुलिस अधिकारी से जब बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास जो ऑर्डर है हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ से आगे जाने की परमिशन किसी को नहीं है। हमने कहा भाई क्या, कब तक नहीं है? उन्होंने कहा 3 बजे तक नहीं है परमिशन। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी 3 बजे से पहले ही वहां से करीब 12 साढ़े 12 बजे जब निकले, तभी उन्होंने बैरिकेडिंग हटा दी। और उसके बाद जब राहुल गांधी से हम लोगों ने सवाल किया, सब पत्रकारों ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाई आप ये देख लीजिए कि एक व्यक्ति मंदिर जाना चाहता, उसे मंदिर जाने से रोक रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं कि लोग मंदिर जाइए, आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ऐसा रहा है, लेकिन उनकी नहीं मानी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा शुरू की, यात्रा के बाद में हमने देखा, हम पूरी यात्रा में उनके साथ रहे, और जो लोगों ने, हालांकि बीच बीच में कुछ वही जो 4 दिन से हो रहा है, जय श्री राम के नारे लगाना और बार बार बस के आगे पीछे वो करना, वो सब था, लेकिन राहुल गांधी ने उनका जवाब फ्लाइंग किस से दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनको भी राहुल गांधी ने जो है हाथ हिला के और फ्लाइंग किस से उनको जवाब दे रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा रहा। और जैसे करीब ये यात्रा करीब 30 से 35 किलोमीटर के करीब ये यात्रा रही होगी, वहाँ से नौगांव से लेकर मेघालय तक की, हमने देखा कि हर जगह राहुल गांधी का जो है भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है। मुझे लगता है जो असम के जो मुख्यमंत्री है, शायद उनको इसी बात से चिढ़ है कि आखिर इनको एक सांसद को इतनी ज़्यादा फुटेज क्यों मिल रही है, जबकि वो शायद ये भूल रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेता हैं, और वो हैं, उन्होंने लाख कोशिश कर ली, बार बार ट्वीट करके, कभी क्या कह रहे हैं, कल भी उन्होंने ट्वीट किया था, आज भी ट्वीट किया था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो हमने देखी वो बहुत अजीब लगा कि एक ट्वीट का, वो भी एक जर्नलिस्ट के ट्वीट का रीट्वीट करके कह रहे कि ये राम राज्य है। बताइए, राम राज्य में क्या किसी को मंदिर जाने से या किसी के दर्शन करने से रोका जा सकता है? जबकि व्यक्ति अकेला जाना चाहे, निहत्ता सब लोग जा सकते हैं, केवल राहुल गांधी नहीं जा सकते। तो ये बड़ा सवाल है, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा क्या राहुल गांधी से डर रहे हैं, या उनको कोई डायरेक्शन है? ये बात जयराम रमेश ने भी, जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भाई इनको डायरेक्शन कहाँ से आ रहे हैं, या ये जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, ये सब लोग, इनको डायरेक्शन कहाँ से आ रही है? ये बार बार उधर जा रहे हैं, कोने में जाके फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा साफ तौर पर ये सीएम इनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इकरार आप जी सही मायने में अगर कहें तो जब से असम में यात्रा आई है कांग्रेस की, तब से कांग्रेसियों का मनोबल ऊपर उठा है, क्योंकि रोज जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा,
वो बार बार उनके जो है व्यवधान, यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है उससे तेजी से जो है अपनी यात्रा को कर रही है। आज जैसे कि आपने मेघालय देखा, मेघालय में जन समर्थन आपने देखा किस तरीके से मिला। उससे पहले जब नौगांव से हम लोग निकले, उसके बाद में जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। तो हमने कई कांग्रेसी नेताओं से बात करी तो कांग्रेसी नेताओं में उत्साह और ज़्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम इस तरीके से हम इनसे डरेंगे नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। कल राहुल गांधी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई हमें डराने की कोशिश मत करिए, हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज जयराम रमेश ने भी इस बात को जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए अब जो अनुमति पहले हम जो 2 दिन पहले एफआईआर हुई है उस पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो 18 तारीख को जो हमारे ऊपर एफआईआर की है उस यात्रा को लेके कि हमने जो रास्ता बदला है उसको लेके, उन्होंने कहा कि ये एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से रास्ता बदला, लेकिन उसमें जो एफआईआर की है वो एफआईआर हम लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। एक यात्रा का जो सुरक्षा इंचार्ज है उसके खिलाफ, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ आप लोग एफआईआर कर रहे हैं। यानी आप लोग जानबूझ के हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हम लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। तो यही सब उसके बाद में जो बोरा जी हैं, उन्होंने भी, जो अध्यक्ष हैं असम के, उन्होंने भी कहा कि भाई जो उस दिन एफआईआर हुई है, एफआईआर के अंदर हम लोग थे बैरिकेडिंग, वो भी थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गई, उधर की जगह हम लोग उधर निकल गए, उस पर हमसे कहा गया कि हमने बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये तो उन्होंने इस बात का विजुअल भी दिखाया। तो साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस के लिए जब तक असम में यात्रा रहेगी तब तक कांग्रेस के लिए एक दिन चुनौतीपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस जो है उसी के साथ दोबारा एक नए उत्साह के साथ आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है राजीव जी, जब हम यात्रा के दौरान आ रहे, जब हमने देखा तो कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, कुछ वो सब देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बीच में से निकल के आ रहा है। अगर विरोध होता है तो विरोध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आप तख्तियाँ लेंगे और ये सब वो करेंगे, वो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे भाजपा कार्यकर्ता या कुछ लोग हैं जो उनसे जानबूझ के ये सब करवाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो। उसके बाद जब यात्रा पहुँची असम और मेघालय के बॉर्डर पर जब पहुँची, हमने देखा वहाँ फ्लैग जो है उसका फ्लैग जब दूसरे राज्य में एंट्री करती है तो उसे फ्लैग देना होता है। वहाँ जो कार्यक्रम था उसमें हमने भीड़ देखी। मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट थे, होंगे करीब 9वीं 10वीं इनके, वो उन स्टूडेंट में इतना क्रेज था राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाने का कि वो देखता ही बनता है। तो कुल मिला के ये है कि राहुल गांधी जो है जो उनका उद्देश्य था इस यात्रा को निकालने का, वो लगता है कि वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, लोगों का जन समर्थन जुट रहा है। और अभी तो यात्रा को 8 या 9 ही दिन हुए हैं और 8-9 दिन में अगर यात्रा इस मुकाम पर पहुंच चुकी है तो आने वाले टाइम में यात्रा का कुछ और ही अंदाज होगा। ये खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा है। और जब हमारी बात कन्हैया कुमार जी से हुई, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा, आप तो जानते हैं कि आज क्या कार्यक्रम है और केवल एक ही व्यक्ति स्क्रीन पर दिखना चाहता है, जिसके वजह से राहुल गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई। कुल मिला के यही मामला है। उसके बाद में जो हमारे जयराम रमेश जी से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि ये एक कैमरा आचार्य की उनको संधि दी कि कैमरा आचार्य का जब तक स्क्रीन पर चलता रहेगा तब तक कोई और कैसे चल सकता है। उनका साफ कहना था कि हम तो पद यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, एक महापुरुष के वहाँ जाना चाहते हैं, शंकर देव जी के वहाँ दर्शन करना चाहते हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि अशांति फैले। कुछ पहले राहुल गांधी खुद ये कह रहे थे कि हम लोग अकेले जा रहे हैं, हमारा राजनीति से कोई मकसद ही नहीं है। तो जो उनकी परमिशन थी, परमिशन को लेकर कई परमिशन जो असम में है वो लगभग अब कैंसिल की जा रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ये है कि अभी संशय बना हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी, अनुमति की बात है। यहाँ के जो प्रदेश के जो लोग कांग्रेसी लीडरान है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा को वो करें। लेकिन कुल मिला के यात्रा जो है शांतिपूर्ण निकालने की कोशिश हो रही है। कि कोई अगर विरोध भी कर रहा है तो लोग उससे जो है बहुत प्यार से, राहुल गांधी खुद उतर के उनसे लोगों से बात कर रहे हैं। आप 4 दिन से देख रहे हैं, अगर यही किसी और की यात्रा होती तो बहुत हंगामा होता। उनकी गाड़ी पे पथराव हुआ और जो है कुछ जर्नलिस्ट, बल्कि एक जर्नलिस्ट का कैमरा आज बेचारा वो हमारे पास आया, उसका कैमरा छीन लिया गया, उसका कैमरा नहीं दिया गया। उसने पुलिस से कई बार गुहार भी लगाई, कई लोगों से बातचीत, कई कांग्रेस के कुछ उनसे भी कहा गया, राजनेताओं से भी कहा कि जी हमारा कैमरा दिलवा दिए। तो कुल मिला के अब ये समझ में आ रहा है कि जो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरीके से जो है राहुल गांधी को यात्रा पूरी नहीं करने देंगे और कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस उसी से ऊपर उठकर आ रही है और यात्रा को अपने जो है पहले से और तेजी से आ रही है और उनपे कॉन्फिडेंस लेवल आज देखने
का बनता था, आज का दिन पूरा दिन इस तरीके का रहा। हम तो जब सुबह पहुंचे तो राजीव जी वहाँ बहुत कम भीड़ थी। हमने कहा कि जब सुबह एक बार हमने बात की जो यात्रा के इंचार्ज हैं उनसे, उन्होंने कहा एक छोटी सी पदयात्रा, वहाँ से वो दर्शन करके निकल जाएंगे। लेकिन बल्कि राहुल फुटेज तो इन लोगों ने राहुल गांधी जी को दिलवा दी। वो तो नहीं जाते, सिंपल एक यात्रा, एक दर्शन करके और वापस निकल के आ जाते, इतना होता ही नहीं। लेकिन जो उसके बाद जो हुजूम वहाँ हुआ, हमने कुछ लोगों से बात की, दूर दूर से लोग आए थे। हमने पूछा क्यों आए भाई आप लोग, तो लोगों ने कहा हम राहुल गांधी को देखने आए हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक नेता को देखने के लिए कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर से लोग आए हैं। और कुछ जो लोकल लोग थे, जब हमने उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अंदर रहने के लिए कहा गया है। हमने कहा अंदर क्यों रहने के लिए कहा गया, आज तो आपको मंदिर जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। कहा देखिए जी ये सब रोका हुआ, इतनी पुलिस सुरक्षा बल तैनात है, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। कहाँ तो कुल जो सारी बात है वो है कि आज स्क्रीन पे कौन चलेगा, बस उसी को लेकर ये सारा जो मामला रहा पूरे दिन जो देखने को बिल्कुल सही आप कह रहे हैं इकरार, और बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे। जीव जी, जैसा कि आज पहले से तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी जी को नौगांव जाना था, तो वहाँ राहुल गांधी जी को श्री शंकरदेव मंदिर में दर्शन के लिए जाना था, लेकिन उनको रोक दिया गया। वहाँ भारी पुलिस बल तैनात था। हम लोग 8 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे। इवन हम लोगों को वहाँ से करीब 12 किलोमीटर के आसपास में उनकी जन्मस्थल ही है जहाँ पर राहुल गांधी जाना चाहते थे। लेकिन जब हम लोग पहुँचे, खुद हम मीडिया वालों को भी वहाँ नहीं जाने दिया गया और रास्ते में ही रोक दिया। जब राहुल गांधी पहुँचे वहाँ तो मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे। उन लोगों ने राहुल गांधी से कहा कि आपकी जो परमिशन थी वहाँ जाने की, वो परमिशन 8:15 बजे के बजाय आपकी 3 बजे कर दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों, जब 2 बारी जब हमें पहले से परमिशन है, तयशुदा हमारा कार्यक्रम है, तो हमारी परमिशन आखिर किस वजह से जो है निरस्त की जा रही है। तो उन्होंने कहा, वो जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी ने समझाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हमें थोड़ा समय दीजिए। फिर वो पता नहीं किससे उन्होंने क्या उन लोगों ने गाइडलाइन ली जो भी है। उसके करीब आधे घंटे बाद में वो आए। उन्होंने कहा कि जी आप जो है, आपको नहीं जाने दिया जा सकता, आप ये जो हैं जो स्थानीय सांसद हैं वो जा सकते हैं वहाँ, और उनके साथ कोई एक और जा सकता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि मैं खुद अकेला आपकी गाड़ी में चलने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ ना मीडिया होगी ना कोई और होगा, मैं स्वयं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, और आप मेरी चेकिंग कर लीजिए, आप जैसा है मैं आपकी गाड़ी में चलूँगा। उसके बावजूद भी जो मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी थी वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते। उसके बाद जो लोकल सांसद हैं गौरव गोगोई, वो और उनके साथ एक स्थानीय विधायक हैं, वो गई वहाँ वो दोनों दर्शन करने के लिए गए। लेकिन जब तक वो करीब ये पीरियड रहा 1 से 1.5 घंटे का, उस दौरान राहुल गांधी वहीं बैठ गए, वहीं ज़मीन पर बैठ गए, और ज़मीन पर बैठकर वहाँ भजन किया। लोगों ने जो है वो और बच्चों से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात की। इस दौरान हमने बात करने की कोशिश की, जयराम रमेश जी से भी बात की, हमने कन्हैया कुमार जी से भी बात की और श्रीनिवासन जी से भी बात की। सभी लोगों ने ये कहा कि आखिर इतना डर राहुल गांधी से क्यों है। क्या जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है मंदिर जा सकता है, तो क्या राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते? आखिर ऐसा राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? ये सबसे बड़ा हमारा सवाल था कि जब आप किसी को भी मंदिर जाने के लिए नहीं रोक रहे हैं, तो केवल राहुल गांधी को क्यों रोक रहे हैं जी। जिसके करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद वहाँ लोगों से वो मिले, बच्चों से मुलाकात की, सभी लोगों से मिले। उसके बाद जब जो असम के जो मौजूदा सांसद हैं वो जब लौट कर आए, उन्होंने कहा कि वहाँ कानून व्यवस्था के नाम पे जो हमें नहीं जाने दिया, वहाँ कोई किसी चीज़ का कुछ अरेंजमेंट नहीं था। सिर्फ 50 लोग थे वहाँ पर, और वहाँ पर जो है उन लोगों ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद में वहाँ के जो पंडित थे या जो थे, उन्होंने राहुल गांधी ये कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। उनका कहना है कि वो लोग राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जब ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा उसके बाद हम राहुल गांधी